से बनाओ। आदाब नाज़रीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में उठाया भारत के 15वें नायब सदर जमहूरिया की हैसियत से हल्फ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में ज्ञान भारतम पर 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं शिरकत। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के जुम्मा की तकरीब सईद के सिलसिले में वादी भर में खुसूसी तकारीब का एहतमाम और GST काउंसिल की टैक्स शरहों को माकूल बनाने और शहरियों के रहन सहन में सहूलियत पैदा करने की मंजूरी की अवामी हलकों में सराहना। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन को राष्ट्रपति भवन में एक तकरीब के दौरान ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। तकरीब पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, साबिक नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, मरकजी वुज़रा अमित शाह, राजनाथ सिंह, JP नड्डा, पीयूष गोयल और नितिन गडकरी मौजूद थे। ओहदे और राजदारी का हल्फ लेने के बाद नायब सदर जमहूरिया ने राजघाट पर आनजहानी महात्मा गांधी को खराज अकीदत अदा किया। इसके अलावा उन्होंने सदैव अटल पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म आनजहानी अटल बिहारी वाजपेयी को भी खराज अकीदत अदा किया। इस माह की 9 तारीख को हुए नायब सदर के इंतखाबात में उन्हें 452 वोट मिले थे और उन्होंने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज B सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों के फर्क से शिकस्त दी थी। राधाकृष्णन झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र के गवर्नर और पौडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से फराइज अंजाम दे चुके हैं। वो नायब सदर के ओहदे पर फाइज होने वाले तमिलनाडु के तीसरे रहनुमा हैं। खबरें जारी हैं, रुकते एक वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में ज्ञान भारतम पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। वो ज्ञान भारतम पोर्टल का भी आगाज कर रहे हैं, जो मखतूतात के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने, इनके तहफ़्फ़ुज़ और आवाम तक रसाई का एक मखसूस डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इज्तिमा से खिताब भी कर रहे हैं। कल इन 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ था, जिसका मौजू है मखतूतात की मीरास के जरिए भारत की इल्मी विरासत में एक नई रूह फूंकना। इस कॉन्फ्रेंस में सरकर्दा स्कॉलर, तकनीकी और पॉलिसी माहिरीन यकजा हुए हैं, जो भारत के मखतूतात के खजाने को फिर तक़वियत बख्शने के तौर तरीके तलाश करेंगे। इसमें मखतूतात और दीगर शोबों पर मबनी एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के जुमा की तकरीब सईद के मौके पर आज वादी के तमाम मसाजिद, दरगाहों, खानकाहों और बुकाजात में खुसूसी इज्तिमात का इनेकाद हुआ, जहां हजारों की तादाद में अकीदतमंद अल्लाह के बारगाह में सर्बसजूद हुए और जम्मू कश्मीर की तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्किद हुआ, जहां हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने नमाज जुमा अदा की और मोए मुकद्दस जनाब सरवरी कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से फैज़ हुए। आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा श्रीनगर में भी इस हवाले से एक खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई, जहां हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने दीनी मजालिस में हिस्सा लिया और नमाज जुमा अदा किया। इस मौके पर मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने नमाज जुमा से कबल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फलसफे पर तफसीली रोशनी डाली। इसी तरह की तकारीब जनाब साहब सोरा, आसार शरीफ लाल बाजार, काबा मरुग पिंजोरा शुपाया, खानका फैज पनाह त्राल, खिरम सिरहामा, अहम शरीफ बांडीपोरा और दीगर खानकाहों में भी मुनक्किद हुई, जिस दौरान उलमाए किराम ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के जुमा की तकरीब सईद के सिलसिले में आज आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में नमाज जुमा अदा की और मोए मुकद्दस के दीदार से फैज़याब हुए। उन्होंने इस मौके पर जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली और तरक्की की दुआ की। उनके हमरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी भी थे।
जीएसटी काउंसिल की टैक्स शरहों को माकूल बनाने, कई शोबों में टैक्स शरहों में कटौती करने और शहरियों के रहन सहन में सहूलियत पैदा करने की मंजूरी को अवामी हलकों में सराहा जा रहा है। अगले सिलसिले की जीएसटी इस्लाहात के तहत हुकूमत ने आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है और कई जरूरी अशिया को मुकम्मल तौर पर जीएसटी से मुस्तस्ना करार दिया है। लोगों के रोजमर्रा इस्तेमाल के अशिया जैसे दूध, डब्बा बंद खाने की अशिया, बुनियादी गजाई अजनास जैसे बगैर ब्रांड वाले चावल, गेहूं और दालें अब जीएसटी से आजाद हैं। इसी तरह हर किस्म के ब्रांड्स को भी बगैर जीएसटी वाले जुमरे में शामिल किया गया है ताकि घरेलू सतह पर यह अशिया ज्यादा सस्ती हो जाएं। सेहत के शोबे को भी बड़ा फायदा पहुंचा है। हुकूमत ने लोगों की जिंदगी में सहूलियत पैदा करने और बीमा प्रीमियम को मजीद कम खर्च बनाने के लिए जिंदगी और सेहत बीमा प्रीमियम पर जीएसटी खत्म कर दिया है। इस फैसले से सेहत बीमा कराने वाले की तादाद में इजाफा होगा और मेडिकल अखराजात में खातिर ख्वाह कमी आएगी। इधर श्रीनगर के ताजरों का कहना है कि खाने पीने की चीजों को 12% से 0% जीएसटी करने से उनके कारोबार में इजाफा होने की उम्मीद है। उन्होंने जीएसटी कम करने पर काउंसिल की भी सताइश की है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मीडिया हुकूमत और लोगों के दरमियान एक अहम पुल की हैसियत रखता है और सरकारी स्कीमों और फैसलों की बारे में जानकारी पैदा करने में एक अहम रोल अदा कर रहा है। वो जम्मू में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजारत की तरफ से मुनक्किदा वार्तालाप वर्कशॉप में मेहमान खुसूसी की हैसियत से इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मीडिया न सिर्फ लोगों तक बरवक्त और सही मालूमात पहुंचा रहा है बल्कि लोगों की सरकार में साफ व शिफाफ और भारी शिरकत को भी यकीनी बना रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया ने अवामी राब्ताकारी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में काफी तरक्की की है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बेहतर सहाफत रिपोर्टिंग के मयार के साथ साथ संजीदा मामलात पर शहरियों को मुस्तनद और काबिल भरोसा खबरें फराहम करता है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम के सिलसिले में तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है और मुल्क में 2025 में स्टार्टअप्स की तादाद 1,50,000 तक पहुंच गई है, जो 2014 में सिर्फ 350 थी। इस मौके पर डायरेक्टर PIB जम्मू नेहा जलाली ने मीडिया के रोल को उजागर करते हुए कहा कि मीडिया की वसातत से हुकूमत हिंद की तरफ से शुरू किए गए फ्लैगशिप और बहबूदी के प्रोग्रामों को लोगों तक पहुंचाने में मीडिया अहम रोल अदा कर रहा है। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने बेंगलुरु कर्नाटक में मुनक्किदा 11वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के इजलास में शिरकत की। इस आला सतही कॉन्फ्रेंस में मुल्क की तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के स्पीकरों और असेंबली सेक्रेटरी शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर अब्दुल रहीम राठौर ने कहा कि असेंबली में बहस व मुबाहिसा जमहूरियत की असली रूह है और इससे जमहूरियत मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि असेंबली के कामकाज से अवाम को काफी तवक्कात वाबस्ता होते हैं। इसी दौरान कॉन्फ्रेंस के हाशिए पर अब्दुल रहीम राठौर ने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल स्टेफन ट्विग से मुलाकात की और जम्मू कश्मीर को CPA में मेंबरशिप बहाल करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और MLA जड़ीबल तनवीर सादिक ने आज केरला अर्बन कॉन्क्लेव 2025 में जम्मू कश्मीर के वजीर आला की तरफ से नुमाइंदगी की। तकरीब का इफ्तिदा पावर और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर, केरला के वजीर आला और केरला के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के वजीर ने किया। कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए तनवीर सादिक ने जम्मू कश्मीर में अर्बन कमीशन के कयाम पर जोर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक इजलास पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर और कानून साज असेंबली के मेंबरान शमीमा फिरदौस, एहसान परदेसी और सलमान अली सागर भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अवामी सरकार का कोई मुतबादिल नहीं हो सकता है और लोगों ने उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार को भारी मैंडेट देकर जम्मू कश्मीर का इंतजाम चलाने का हक दिया। इजलास के दौरान उन्होंने मरकजी सरकार से जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा दोहराया।
मेंबर असेंबली खानियार अली मोहम्मद सागर और MLA हजरत बल सलमान सागर ने आज मुख्तलिफ महकमों की मीटिंग की। मुश्तरका सदारत के दौरान हजरत पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के आने वाले सालाना उर्स के सिलसिले में किए गए इंतजाम का जायजा लिया। मीटिंग में सालाना उर्स अहसन तरीके से मुनक्किद कराने के लिए सेहत, सफाई, बिला खलल बिजली सप्लाई, साफ पानी और बेहतर ट्रैफिक निजाम पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णु के बडगाम से आदर्श नगर दिल्ली तक रोजाना टाइम टेबल पार्सल ट्रेन शुरू करने के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि इस इकदाम की बदौलत वादी कश्मीर में हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता लोगों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये एक तवारीखी फैसला है और इससे वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के कश्मीर के हर तबके को बहबूदी और तरक्की के मौके फराहम करने के अज़म का इयादा होता है। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर सरताज अहमद शाह ने आज पदगामपुरा पुलवामा में महकमे के सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान मौसूफ ने वहां किसानों के लिए दस्तयाब बीजों की सप्लाई और स्टॉक पोजीशन का जायजा लिया। इस मौके पर डायरेक्टर ने अफसरों को हिदायत दी कि वो किसानों को बीज वक्त पर दस्तयाब रखें ताकि किसान इन बीजों का सही वक्त पर इस्तेमाल कर सकें। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा इंदु कंवल टिब ने आज सरहदी इलाका गुरेज का दौरा किया। दौरे के दौरान वो मकामी लोगों से मिले और तरक्याती मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर मकामी बाशिंदों ने डिप्टी कमिश्नर के सामने कई मुतालबात बशमूल नेटवर्क, कनेक्टिविटी, ATM की तनसीब वगैरह शामिल हैं रखे। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों के मुतालबात और जायज शिकायत को बगौर सुना और मुतल्लिका ओहदेदारों को इनके अजाले की हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर ने कोस्ट कश्मीर की मामलत से चल रहे कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज का भी दौरा किया। महकमा फूड सेफ्टी जिला इंतजामिया श्रीनगर और पुलिस के मुश्तरका कार्रवाई के दौरान श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाई के दौरान 6 कारोबारी इदारों के खिलाफ उस वक्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई जब वो अपने कारोबारी इदारों में गैर मयारी डब्बाबंद गोश्त फरोख्त कर रहे थे। ये कार्रवाई लाल बाजार, बटामालू, सफाकदल, राम मुंशीबाग और जकुरा पुलिस थानों के तहत अमल में लाई गई। नासाजगार मौसमी हालात और सड़क की खस्ताहाली की वजह से आर्जी तौर मुअत्तल श्री माता वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर से दोबारा हो रही है। इस सिलसिले में श्रद्धालुओं से कहा गया है कि वो दुरुस्त शिनाख्त के साथ मुकर्रर करदा रास्तों से अपना सफर शुरू करें और जमीनी सतह पर तैनात अमले से ताउन करें। ताज़ा तरीन जानकारी, बुकिंग खदमात और हेल्पलाइन सपोर्ट के लिए श्रद्धालु श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। पहलगाम के नजदीक वाका ब्रधाजी गुजर बस्ती के लोगों का कहना है कि वो बुनियादी जरूरियात से महरूम हैं। उनका कहना है कि सड़क न होने के नतीजे में मकामी आबादी को तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका मजीद कहना है कि सड़क की तामीर के लिए उन्होंने कई बार पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी और रोड्स एंड बिल्डिंग्स महकमे की नोटिस में ये बात लाई, मगर इसके बावजूद भी सड़क की तामीर के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं किए गए। दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यकीन दिलाया कि वो जल्द ही एक टीम मुतल्लिका गांव में भेजेंगे ताकि इस सड़क की तामीर के लिए जरूरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हाल सैलाब के बाद कुलगाम, शुपियां और अनंतनाग अजला को जोड़ने वाला अलमगंज बेली ब्रिज बंद होने से मकामी आबादी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी आबादी ने इंतजामिया से अपील की है कि वो इस बेली ब्रिज की जल्द अज जल्द मरम्मत करें ताकि लोगों की आवाजाही पर फिर से बहाल हो सके। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा छोटी गाड़ियों की एकतरफा ट्रैफिक के लिए खुली हैं और आज श्रीनगर से गाड़ियों को जम्मू की तरफ जाने की इजाजत दी गई। अलबत्ता शहरा के थर्ड और बनी नाला मकामात के दरमियान फिसलन की वजह से मालबरदार गाड़ियों को शहरा पर चलने की इजाजत नहीं दी गई। SSP ट्रैफिक नेशनल हाईवेज ने कहा कि फिसलन की वजह से इन मकामात पर कई गाड़ियां दरमांदा हुई जिन्हें बाद में मशीनी मामनत फराहम करके आगे बढ़ने की इजाजत दी गई। उन्होंने कहा कि जब तक सड़क पर फिसलन पूरी तरह से खत्म नहीं होती तब तक मालबरदार गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये बात काबिल जिक्र है कि कल शाम कौमी शहरा पर 14 दिनों के बाद मालबरदार गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की तरफ जाने की इजाजत दी गई, जिनमें बेशतर ट्रक से लदे थे। खबरों में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।